हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ओनली 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी ट्रिक से आप सिंपल इंटरेस्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री के सभी राजाओं को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, तो एक बार आप उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जनरली चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये यूज़ में लेते हैं अपन। ठीक है, और फ्रेंड्स इस ट्रिक में आपको किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले 8,000 का 1 वर्ष का 10% की दर से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स 8,000 रुपये का 1 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज 800, दूसरे साल का भी 800 और तीसरे साल का भी क्या हो जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 3 साल का अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 2400 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज है उसी के ऊपर फिर से ब्याज लगता है। ठीक है, यानी कि देखते हैं हम, अब 800 रुपये पर 10% की दर से कितना ब्याज लगेगा वो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 800 पर 10% की दर से कितना ब्याज लगेगा? 80 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम 1600 रुपये पर, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज से क्या हो जाएगा? 800 और 800 1600। ठीक है, तो 1600 रुपये पर 10% की दर से ब्याज लगने वाला है। ठीक है, और वो ब्याज होगा 160 रुपये। और ये मैंने कैसे फाइंड किया? जब फ्रेंड्स 800 रुपये का 80 ब्याज आता है तो 1600 रुपये का कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं एक बार वापस से। तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए 10% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा? 160। अब फ्रेंड्स तीसरे साल इस 80 रुपये पर भी फिर से ब्याज लगेगा। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो 80 रुपये पर 10% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा? 8 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज काउंट हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज और अगर इस ब्याज को जोड़ेंगे तो पूरा मिलके क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप जब इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगा। ठीक है, और इससे आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2400 प्लस 248। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2648 रुपये। ठीक है, सो फ्रेंड्स 8,000 का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 2648 रुपये। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया था, उसको 3 वर्ष का निकाला। ठीक है, फिर ब्याज पर ब्याज निकाला और इस तरह से हमने चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और शर्त क्या दे रखी है? अगर ब्याज की गणना क्या हो? अर्धवार्षिक हो। अब यहाँ पर ब्याज की गणना किस टाइप से है उसके लिए 3 कंडीशन आ जाएगी, मेजरली तो 3 कंडीशन होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, पहला क्या है कि अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, यानी कि हर आधे साल में ब्याज लग रहा हो, ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी? आधी, और समय क्या हो जाएगा? दोगुना।
ऑब्वियसली अगर हर आधे साल में ब्याज लगेगा यानी कि हर 6 महीने में ब्याज लगेगा तो समय कितना हो जाएगा, दोगुना, यानी कि 2 बार एक साल में 2 बार ब्याज लेंगे। ठीक है। और अगर ऐसे ही ब्याज त्रैमासिक हो तो त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में ब्याज लग रहा है। ठीक है। तो 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने में अगर ब्याज लेंगे तो हम हर चार बार ब्याज लेंगे। ठीक है। अगर 12 महीने में हर 3 महीने में ब्याज लग रहा है तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 4 बार। तो वहाँ पर दर क्या हो जाएगी, 1/4, और समय कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है। और अगर ब्याज द्विवार्षिक हो तो दर तो दोगुनी हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि यहाँ पर द्विवार्षिक में 24 महीने होते हैं। ठीक है। 2 साल में 24 महीने होते हैं। ठीक है। और अगर हम 24 महीनों में ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, तो दर कितनी हो जाएगी, दोगुनी, और समय कितना हो जाएगा, आधा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि हमारी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होगी, यानी कि जो समय दे रखा है 1.5 साल, वो कितना हो जाएगा, दोगुना। ठीक है। और दर जो दे रखी है 10%, वो क्या हो जाएगी, आधी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि ब्याज 1 साल में 2 बार लगने वाला है, यानी कि 10 की जगह 5% लगेगा। ठीक है। और 1.5 साल की जगह 3 साल तक ब्याज देने वाला है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उसी ट्रिकी मेथड से 1 साल का 5% की दर से ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 वर्ष के ब्याज के लिए हमको दर को आधा करना होगा, यानी कि 10/2 5% की दर हो जाएगी, और समय को दोगुना करना होगा, यानी कि 1.5 साल का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 साल। ठीक है फ्रेंड्स। सो हम उसी ट्रिकी मेथड से सबसे पहले तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट फाउंड कर लेंगे। ठीक है। यानी कि 8,000 का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 400 रुपये, 8×5 = 400 रुपये। ठीक है। और उसी दर से दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400, और तीसरे साल का ब्याज भी क्या हो जाएगा, 400। यानी कि अगर हमको यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज ना देकर के साधारण ब्याज देता, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता, 1200 रुपये। ठीक है। अब इसी पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है। तो 400 रुपये का 5% की दर से ब्याज क्या हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है। फिर 400 और 400 यानी कि 2 साल के ब्याज के ऊपर भी तो तीसरे साल ब्याज लगेगा। ठीक है। यानी कि 800 रुपये का 5% की दर से ब्याज क्या हो जाएगा, 40 रुपये। जाहिर सी बात है, अगर 400 रुपये का 20 ब्याज आ रहा है, ठीक है, तो 800 रुपये का जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और अब हमको तीसरे साल के लिए दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक है, इसी के ऊपर फिर से ब्याज ज्ञात करना होगा। ठीक है। यानी ये एक टेबल टाइप हो जाएगा ये पूरा ट्रिकी मेथड। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 20 रुपये का 5% की दर से ब्याज क्या हो जाएगा, 1 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये साधारण ब्याज के ऊपर कितना ब्याज आ जाएगा, 61 रुपये, और साधारण ब्याज के मान क्या आया था, 1200। यानी कि कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1261 रुपये। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये ठीक से टेबल बनाना सीख ली, ठीक है, तो आपको साधारण ब्याज निकालना भी पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी पता चल जाएगा, और साथ में ही इन दोनों का अंतर जो आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आएगा इस क्वेश्चन में, 61 रुपये, ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आपको ये छोटा सा ट्रिकी मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार से फिर से इस मेथड को रिपीट कर लेते हैं। करना क्या होता है, फर्स्ट में जितना भी हमको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि जितना भी मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, उसका 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए। ठीक है। और जितने समय के लिए ज्ञात करना है उसको एक सीरीज वाइज लिख लो। ठीक है। लिखने के बाद में जो पहले साल का साधारण ब्याज है उसी के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है। और फिर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल का जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज लगेगा तीसरे साल में। ठीक है। समझ रहे होंगे आप। ठीक है। और ऐसे ही करके हम पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और फ्रेंड्स, इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं जिनके अंदर आपको दर पूछ सकते हैं, ठीक है, समय पूछ सकते हैं, या फिर सीधा मूलधन ही पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन की टाइप भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स में या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब में शेयर कीजिए। ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको बेसिक मैथ्स का कोई भी टॉपिक समझना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जीके का भी कोई टॉपिक समझना हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।